या अपनी आवाम को समझा दो मेरे नबी की जिंदगी का मजाक उड़ाया है, उनसे अल्लाह पूछेगा जिन्होंने ये काम शुरू करवाए। तो ये तो कमबख्त मुझे किसी ने वीडियो दिखाई, भंगड़े डाल रहे हैं, औरतें मर्द लड़के लड़कियां मिलके भंगड़े डाल रहे हैं। वो अल्लाह के नबी से हया करो। गड्डी बैठ जाओ या पैदल चल रहे हो, फिर मैंने कोई पूछे, फिर मैंने चढ़ मार चढ़िया तो मैसेज आया जनाब इस 12 रबीउल अव्वल दी जेड़ी ईद है, ईदी नमाज कितने बजे? मैं क्या बादशाह जेड़ियां दो छोटियां वड्डियां ईद होंदियां उहदे ते असि नमाज पढ़दे हां, इस ईद दे उत्ते असि तुहाडे जनाजे पढ़दे। आज हम लोग मेहदीपट्टनम पीएस में कंप्लेंट लिखाने के लिए आए हैं। उसकी अलैहिस्सलाम की आमद हम सब के लिए खुशी की चीज़ है, खुशी का मौका है। ऐसे मौके पर हमें चाहिए कि हम वो काम करें जिसको नबी अलैहिस्सलाम ने किया है कि तमाम आलम इस्लाम से, तमाम उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश है कि इस वाक़े की मजम्मत बयान करे, तमाम मसलहतों को बालाए ताक रखते हुए शिद्दत से इसकी मुखालफत करें। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम इसकी शिद्दत से मुखालफत करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे कि मौलाना तारक जमील साहब, इसके अलावा दीगर बहुत से उलमाए कराम हैं जो बरेलवी हजरात के खिलाफ खड़े हो गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि बरेलवी जो है वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, बेअदबी करते हैं और उनके ऊपर भी FIR होनी चाहिए, बाकायदा वो कंप्लेन लेके हैं थाने के अंदर। लेकिन दोस्तों बहुत ही हैरानी वाली बात है, बरेलवी मकातब फिक्र के जो उलमा हैं वो अपने अलावा दूसरों को गुस्ताख समझते हैं। इंजीनियर साहब हों या दीगर जितने भी दिवाने मकातब फिक्र के उलमाए कराम, अहले हदीसों के जो आलिम हों या इसके अलावा अच्छी हजरात, उनको तो वो समझते ही गुस्ताख है और ये कहते हैं कि हम दीन के ठेकेदार हैं। तो मौलाना तारक जमील साहब ने अपने बयान के अंदर बहुत ही गम और गुस्से का इजहार किया और ये कहा कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी है, गुस्ताखी है। जो ईद मिलादुन नबी के ऊपर लड़कियां लड़के इकट्ठे स्टेजों के ऊपर डांस करते हैं, गाने लगाए जाते हैं और इंडिया में तो यहाँ तक कि ईद मिलादुन नबी के ऊपर नमाज भी पढ़ाई गई और इसके साथ खुतबा भी दिया गया। नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बिदअत जो है उसको इन्होंने प्रमोट किया और ईद मिलादुन नबी के ऊपर जिन लोगों ने जमात करवाई, ईद मिलादुन नबी के ऊपर जिन लोगों ने नमाज पढ़ी, उस बाद खुतबा दिया, उन लोगों के खिलाफ उलमाए कराम खड़े हो गए हैं और इनका ये कहना है कि इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों अगर बरेलवी हज़रात से अगर ये पूछ लें कि इस्लाम में तो दो ईदें हैं, ईद उल फितर और ईद उल अजहा, और तीसरी ईद जो है ईद मिलादुन नबी, ये कहाँ से आ गई? तो ये कहते हैं अगर कोई भी बंदा आपसे ये सवाल करता है कि तीसरी ईद कहाँ से आई, तो उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ मारना, यानी दलील देने के बजाय अगले बंदे को आपने मारना शुरू कर देना है। तो ये इनका कसूर नहीं है। इनके जो बड़े मकातबे फिक्र के जो बड़े अल्म दीन थे, बुजुर्ग थे, वो भी अपनी किताबों के अंदर यही लिख के गए हैं। उन्होंने भी दूसरे मसलक के उलमा के साथ इस तरह का काम किया है, यानी जज्बाती होकर उनको गालियां दी हैं, उनके ऊपर कुफर के फतवे लगाए हैं और क्या से क्या कहा है और अपने अलावा दूसरों को गुस्ताख समझा है। इस वाले से दोस्तों आप वीडियो देखें, उसके बाद हम बात जब मैं मसनद पर बैठूं, ये मसनद है मेरी, इसके तकाजे बड़े डाटे, ये कोई सौखा काम नहीं देते बैठो। हुण कोई भी पूछे मैं उन्हें दसांगा कुरान च, बुखारी च, तिरमिजी च, लेकिन जदों मैं स्टेज तो उतर जावां, मैं गड्डी च बैठ जावां या पैदल चल रहा हूं, फिर मैंने कोई पूछे, फिर मैं उन्हें चढ़ मार ऐसे कुछ नहीं कहांगा। ऐसे मेरा मनसब है, ये मैं दसांगा कहां लिखा है, हमारी जिम्मेदारी है बताना। लेकिन स्टेज तो थल्ले साडे कोल कोई नहीं पूछ सकदा किथे लिखा है, उन्हें दसांगे किथे लिखे। ते तुसी भी स्टेज ते नहीं ना बैठे तो कोई आके पूछे एक बारी चढ़ मार छड़ना ते सारी जिंदगी लोगों को कहेगा मैं एक बरेलवी को पूछिया सी किथे लिखिया, उन्हें मैनू दलील दे नाल नाल लंगर भी दे। की जो ईद है इस पे नमाज कितने बजे होगी? ठट्ठे करते हैं, तमस्कुर उड़ाते हैं। नमाज कितने बजे होगी? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह आज 1500 साला जश्न मिलादत बाक़ादत रहमत कायनात नूर मुजस्सिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमने आगाज ईद की नमाज से किया है और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक जो है ईद की नमाज चलते रहेंगी। तो मैसेज आया जनाब इस 12 रबीउल अव्वल दी जेड़ी ईद है, ईदी नमाज कितने बजे? मैं क्या बादशाह जेड़ियां दो छोटियां वड्डियां ईद होंदियां उहदे ते असि नमाज पढ़दे हां, इस ईद दे उत्ते असि तुहाडे जनाजे पढ़दे हां। या अपनी आवाम को समझा दो, रबीउल अव्वल मैंने पूरी दुनिया में देखा, सदों में लोग जमा होते हैं, नाते पढ़ते हैं, तकरीरें करते हैं, तिलावत करते हैं, दुआ करते हैं। मैंने सूडान में देखा, मैंने यमन में देखा, मैंने कई मुल्कों में, कोई जुलूस नहीं, कोई भंगड़े नहीं, कोई नाच गाना नहीं, सब मस्जिदों में इकट्ठे होते हैं और सब मस्जिदों में अल्लाह के नबी की शान में नाते पढ़ते हैं, कसीदे पढ़ते हैं, उलमा बयान करते हैं। ये रबीउल अव्वल तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो पाकिस्तान में मनाया जा रहा है ये तो हलाकत है। लड़कियां नाच रही हैं, लड़के नाच रहे हैं, इसको कहते हैं मिलादुन नबी। इतना खुद के आज़ाद हैं जिन्होंने हम पर ये एहसान किया। ये महीना उनकी पैदाइश का महीना है। अभी हफ्ते वाले दिन 12 रबीउल अव्वल गुजरी है और जो रबीउल अव्वल के जुलूसों ने मेरे नबी की जिंदगी का मजाक उड़ाया है, उनसे अल्लाह पूछेगा जिन्होंने ये काम शुरू करवाए। खुसरे नाच रहे हैं, नौजवान नाच रहे हैं, डांस हो रहे हैं, इसको कहते हैं जश्न मिलादुन नबी। इसका नाम है जश्न मिलादुन नबी। गाने चल रहे हैं, ज़ोहर की नमाज गई, असर की नमाज गई, मगरिब की नमाज गई, इशा की नमाज गई, इसका नाम है मिलादुन नबी। इसको कहते हैं मिलादुन नबी। मैं सारी दुनिया में मिलाद मनाया जाता है, मैंने कई मुल्कों में मिलाद देखा है। कैसा होता है? कोई जुलूस नहीं, कोई भंगड़े नहीं। तो ये तो कमबख्त मुझे किसी ने वीडियो दिखाई, भंगड़े डाल रहे हैं, औरतें मर्द लड़के लड़कियां मिलके भंगड़े डाल रहे हैं। वो अल्लाह के नबी से हया करो।
केक काट रहे हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू या रसूल अल्लाह। तो ये तो कफ्र का तरीका है। ये अपनी आवाम को समझा दो। आज हम लोग मेहदीपट्टनम पीएस में कंप्लेंट लिखाने के लिए आए हैं। उसकी वजह यह है कि आज हॉकी ग्राउंड में ईद की नमाज पढ़ी गई है, जबकि दीन इस्लाम में सिर्फ दो ही ईदें हैं, एक ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। और याद रखें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद हम सब के लिए खुशी की चीज़ है, खुशी का मौका है। ऐसे मौके पर हमें चाहिए कि हम वो काम करें जिसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत मिलने के बाद 23 साल इस दुनिया में बाहयात रहे, फिर इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद सहाबा कराम का दौर आया, 100 साल का दौर रहा। न हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि ईद की नमाज नहीं पढ़ी इस दिन, और न सहाबा कराम में से किसी सहाबी के बारे में ये बात नहीं मिलती है कि उन्होंने इस दिन कोई ईद की नमाज पढ़ी हो। लिहाजा हम सब इसकी मजम्मत बयान करते हैं और हम सब के लिए यकीनन ये खुशी का दिन है, नबी की आमद है। तो ऐसे मौके पर हमें चाहिए कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़े, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक के नजराने पेश करें। ये होना चाहिए। एक हदीस पाक सुनाकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामे कौसर पेश कर रहे होंगे उस वक्त फरिश्ते बाज लोगों को दूर हकालते रहेंगे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको देखकर फरमाएंगे, ये मेरे उम्मती हैं, इनको करीब आने दो। तो फरिश्ते फरमाएंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ये वो उम्मती है, आपके इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद दीन में नई नई बातें ईजाद करते रहे। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सुनेंगे तो फरमाएंगे, सुहबन सुहबन, उनको दूर कर दो, उनको दूर कर दो फरमाएंगे। तो इसलिए तमाम आलम इस्लाम से, तमाम उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश है कि इस वाक़ई की मजम्मत बयान करे। फरमाया है कि अगर इस तरह की फितने हो तो उलमा को चाहिए कि तमाम मसलहतों को बालाए ताक रखते हुए शिद्दत से इसकी मुखालफत करें। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम इसकी शिद्दत से मुखालफत करें। जी दोस्तों, आपने देख लिया होगा कि इन फिरका परस्त उलमा का हाल कि अपने सही दीन के अंदर नई चीज़ जो है वो दाखिल कर देते हैं और अपनी तरफ से दीन को बढ़ा चढ़ा कर लोगों के सामने रखते हैं कि यही दीन है। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मन अहदथ फी अमरिना हाज़ा फहुव रद्दुन, जिसने हमारे दीन में कोई ऐसी चीज़ दाखिल की जो उसमें से नहीं है तो वो मरदूद है। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और भी हदीस है कि क़यामत वाले दिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़ कौसर से लोगों को जाम पिला रहे होंगे, वहाँ पर फरिश्ते जो हैं वो कुछ लोगों को दूर हटा रहे होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि ये मेरे उम्मती हैं, इनको करीब लाओ। लेकिन वहाँ पर फरिश्ते ये कहेंगे कि नहीं, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके जाने के बाद दीन में नई नई बिदात जो हैं वो दाखिल कर दी, आपके दीन को बदल दिया। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाएंगे, सुहकन सुहकन लिमन गैर आबादी, सुहकन सुहकन लिमन बद्दल आबादी, यानी फटकार हो इन पर, इनको मेरे से दूर कर दिया जाए। बिदअत जो है वो बहुत बड़ी गुमराही है, वो गुमराही जो है वो जहन्नुम में ले जाने वाली है। लोग इसको समझते हैं कि नहीं, ये सवाब का काम ही है, अगर हम ये कर रहे हैं तो इसमें कौन सा गुनाह है। तो दोस्तों, अगर यही क्राइटेरिया रखा जाए तो इस सवाल से अगर देखा जाए, ईद जो होती है, ईद उल फितर या ईद उल अज़हा, जो हम ईद पढ़ते हैं उससे पहले हम अजान क्यों नहीं देते? तो अजान देना ही सवाब का काम है, क्यों वो क्यों नहीं देते? इस वजह से नहीं देते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म नहीं दिया और ना ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया है। अगर हम ईद उल फितर या ईद उल अज़हा से पहले हम अजान देना शुरू कर दें तो वो क्या होगा, दीन के अंदर नई बिदअत होगी और बिदअत जो है वो गुमराही जो है जहन्नम में ले जाने वाली है। यानी अपने से हम दीन के अंदर कोई भी चीज़ ऐड नहीं कर सकते। तो फिरका परस्त उलमा जो हैं जज्बाती होकर अवामुन्नास को इस बात के ऊपर उभारते हैं कि देखें जी, ये तो गुस्ताख रसूल हैं, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के ऊपर जो खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कितना सेंसिटिव मामला है कि अगर कोई भी हम अपने से दीन में कोई चीज़ दाखिल करेंगे तो वो चीज़ जो है वो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होगी, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो दीन के अंदर बिदअत होगी, बिदअत जो है वो गुमराही है, गुमराही जहन्नुम में ले जाने वाली है। इनको क्या है कि इन्होंने अपने लोगों के जज्बात के साथ खेलना है। इसके अलावा दोस्तों, आपको पता होगा कि इंजीनियर मोहम्मद इब्न साहब के हवाले से फिरका परस्त उलमा का तासुबाना ज़हन तो है ही, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया इंजीनियर साहब के ऊपर। आपको पता है कि सोशल मीडिया के ऊपर जितनी भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ये फिरका परस्त उलमा, आपको तमाम बातों का इल्म होगा। तो रिसेंटली अब देखा होगा कि जामिया बनोरिया जो है कराची का, देवबंदियों का जो बड़ा इदारा है, जो दारुल इफ्ता है, वहाँ से फतवा जारी हुआ कि इंजीनियर ने ये गुस्ताखी नहीं की, ये गुस्ताखी बनती नहीं है। दीगर बहुत से मकातब फ़िक्र के उलमा ने फतवा दिए, लेकिन क्या है ना कि फ़िरका परस्त उलमा कहते हैं कि हम ही दीन के ठेकेदार हैं, हमने जो फतवा शाया कर दिया वो कर दिया। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला में हक सच बयान करने की तौफीक दी। दीन में नई नई बिदअत जारी करने के बजाय हम हकीकी मायनों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में साहब।